दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे दिल से काफ़ी ज़्यादा दुआएं निकल रही हैं किन के लिए इंडियंस के लिए जो हम इंडियंस हैं जो कि दूसरे की खुशी में इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अपना नुकसान देख भी नहीं पाते। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, आज मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें समझाने वाला हूँ जिनके बेसिस पे आप खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ, इंडियन लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े दिल के होते हैं। उनकी खुद की जेब कट जाए बट कोई बात नहीं, सामने वाला अमीर बनना चाहिए और वही उनका मेन इंटेंशन भी होता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर मीडिया हाउसेज को देख रहा हूँ तो मीडिया हाउसेज बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं कि ट्रम्प साहब और ट्रम्प साहब, बस पूछिए मत, उन्हीं की तारीफ चल रही है। चलिए जी, दूसरी कंडीशन में क्या है, हमारे पॉलिटिशियन सब के सब तारीफ करने में लगे पड़े हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, मालाएं यहाँ से गिफ्ट करके भिजवा दो। मैं तो कहता हूँ यहाँ से खुद चले जाओ। किस चीज़ के लिए? कि उनको जाके बधाई दे दो। ठीक है, रही बात, उसके बाद एक और कैटेगरी के लोग आते हैं जो कि हमारी जनता है। और जनता की बात की जाए वो तो ऐसी है कि इतनी भोली है, उसको बेचारी को पता ही नहीं है। उसको क्या पता है? उसको पता है ट्रम्प साहब जीते हैं, तालियां बजाने के लिए बोला है मीडिया हाउसेज ने, तो हम तो पटाखे भी फोड़ेंगे, हम लोग हवन भी करेंगे ताकि ट्रम्प साहब जीत जाएं और जीतने के बाद में वो अपने देश को और भी ज्यादा ग्रो करने में मदद करें। अब बात आती है, ये सब चीजें तो हो गई ट्रम्प साहब की, अब हम क्यों खुश हो रहे हैं भाई? सोचने की बात है, हम काहे को खुश हो रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ट्रम्प साहब यहां पे बनते हैं प्रेसिडेंट, उसके साथ ही क्या चीजें होने वाली हैं और क्या चीज हो जाएंगी। आप यहां पे देखेंगे तो कल क्या हुआ। कल की बात की जाए तो हमारा जो रुपया है, जो आपका पैसा, जिसके लिए आप दिन रात सुबह निकलते हो और रात को आते हो, मेहनत करते हो, पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, अपने बच्चों के लिए बना के रख के जाते हो, उसकी बैंड बज चुकी है। कैसे बज चुकी है आइए समझाता हूं। कल की जो कैंडल यहाँ पे बन के निकल कर आई है, आप देखोगे तो क्या हुआ। यहाँ पर आपका जो रुपया है, आज तक का जिंदगी में ऑल टाइम लो जिसको बोल सकते हो, तो कल वो आइडेंटिफाई हुआ था और आज वो उससे भी डाउन हो चुका है और आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये और भी डाउन होगा और आपको देखने के लिए मिलेगा कि विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आपको ये 90+ जाके मिलेगा। ठीक है, तो मेरे मालिक, जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग ढोल मंजीरा कीर्तन चल रहा है, अजी ट्रम्प साहब आप तो जीत गए जी, कहाँ हैं आप, जल्दी इंडिया में आइए, तो उनको ये भी बताइए कि आपने हमारी करेंसी की बैंड बजा के रख दी है और हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ जो पैसा है ना, उसके साथ में क्या कर दिया आपने। ये सोचने की बात है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, कौन पूछेगा? गवर्नमेंट तो चुप है। आरबीआई का कहना है देखो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ट्रम्प साहब जीत गए इसलिए उनकी करेंसी मजबूत हुई है। हम तो बेचारे सीधे साधे आदमी, हमारी करेंसी कमजोर होती रहती है, हमको पता ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहां है आरबीआई? अब कहाँ है बेसिकली हमारी गवर्नमेंट? अब कहाँ है बेसिकली हमारी सेबी कि ये क्या हो रहा है? कॉमन सी बात आती है और मुझे तो हंसी इस बात को आती है कि इतनी सीधी सादी जनता, कुछ भी बोल सकते हो। मैं तो पहले इधर की तरफ कुछ लिखने वाला था उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ये चीज दिखाई नहीं दे रही कि मालिक आपके अकाउंट में जो चिंदी चोरी पैसा पड़ा हुआ है ना, 2-4 लाख रुपए, उसकी वैल्यू और टूटती जा रही है और आपको इस बात का पता भी नहीं लग पा रहा। अगर आप सोचिए ट्रम्प साहब के बनते ही हमारी करेंसी के साथ ऐसा हुआ, तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस करेंसी के साथ में आप हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हमारी करेंसी ब्रेक होती जा रही है और मैं तो आज रात को पटाखे भी फोड़ने वाला हूं। मैंने तो पहले ही प्री प्लान बना रखा है और आऊंगा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लाइव कि देखो जी ट्रम्प साहब जीते एंड मैं यहाँ पे पटाखे फोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। आपकी करेंसी की बैंड बजनी चालू हो चुकी है क्योंकि जो ट्रम्प साहब पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं ना, उन पॉलिसीज के हिसाब से आपका कहीं से कहीं तक, दूर से दूर तक का फायदा होने का कोई भी कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है। हमारी मीडिया हाउस कितनी ज्यादा तारीफ कर लें कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति या फिर जो भी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं, बट रियल जो आपकी ग्रोथ देखी जाती है ना, आपकी करेंसी को देखकर दी जाती है और करेंसी हमारी यहाँ पर फेल टू फेल होती जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो अभी की बात करें तो आज जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो भाई मेरे अकाउंट में मान लीजिए जितना भी पैसा पड़ा है ना, उसकी वैल्यू टूटती ही जा रही है, टूटती ही जा रही है। आप यहां पे देखिए ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और मजाक की बात पता है क्या है? वो ढोल और मंजीरा बजाने वाले लोग, ठीक है, उनको इतना भी नहीं पता कि उनके पैसे की वैल्यू किस तरीके से ब्रेक हो रही है। हमारी गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, उल्टा यहां पर तो किसी का ध्यान ले जाना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि रियलिटी दिख जाएगी। अगर आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हो, देखो मेरे भाइयों जो भी इस चीज को देख रहे हैं ना, सेलिब्रेशन एक अच्छी बात है, मैं भी पटाखे फोड़ सकता हूं कि ट्रम्प साहब जीत गए, बट भाई ये पटाखा तो मैं अपनी तिल्ली लगा रहा हूं अपने ही पैसे में। आप यहां पे देखो, अगर ऐसा रिएक्शन आते ही ऐसा रिएक्शन आया है, सो आने वाले टाइम में क्या रिएक्शन आने वाला है? वो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो इस चीज को ध्यान में रखिए कि वो पॉलिसीज लेके आएंगे तो अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी तो लेके ही आएंगे ना। सो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या हम लोगों को अपनी जेब से पटाखे फोड़ने चाहिए या फिर
सेलिब्रेट करना चाहिए कि ट्रंप साहब जीत गए। यहाँ हवन कीर्तन चल रहा है, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे इंडिया में हवन कीर्तन हो रहा है। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही देखकर इस बात को कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस उनको बहुत ज्यादा बधाइयां दे रहे हैं। उनको ये नहीं कह रहे कि आपके आते ही आपकी पॉलिसीज का जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट हमारी करेंसी को ले डूब रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास तो पैसा होता है, बट वो आदमी जो महीने के 20,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, मेरे भाई आपकी जेब से पैसा जाने वाला है। एक जीरो ज्यादा हो गई, इसको पीछे कम ही कर देते हैं, बिकॉज ये बचेगी नहीं। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि करेंसी बचेगी ही कहां। आप सोचो, आने वाले 2 साल 3 साल हमारी करेंसी के लिए इतने ज्यादा खराब होने वाले हैं अगर यही कंडीशन बनी रही। आपको याद होगा कि करेंसी को रोका गया था USD-INR को ट्रेड करने से कि मालिक इसलिए रोक रहे हैं हम लोग क्योंकि हमको ना अपनी करेंसी को ना स्टेबल करना है, ठीक है। और यहां पर हमारी RBI भी थी, RBI के गवर्नर साहब आए थे कोट पैंट पहन के और कह रहे थे कि करेंसी के अंदर ना ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि यहाँ पे ना मैनिपुलेशन नहीं करना चाहते, हम अपना करेंसी को स्टेबल रखना चाहते हैं। रख ली स्टेबल, उड़ गया तीर। ये देख रहे हो आप क्या हुआ? अभी की स्टार्टिंग है ये। अभी आप देखोगे ना तो कंडीशन ये बनने वाली है कि आने वाले लाइक कह सकते हो 6 से 8 महीने में ये 88 को टच करने वाला है, ठीक। और विद इन 1 ईयर ये 90+ क्रॉस करने वाला है। और ना यहाँ पे आपकी RBI कुछ कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हमारे देश में कुछ भी ऐसी ग्रोथ वाली चीजें काउंट नहीं हो रही है जो हमारी करेंसी को मजबूत करे। बट दूसरी कंट्री की बात की जाए तो वहां पर जो पॉलिसीज क्रिएट करने की बातें की जा रही हैं वो पॉलिसीज हमारे लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, आम जनता, जो लोग यहां पर पटाखे फोड़ रहे हैं, जो लोग यहां पे ट्रंप कांग्रेचुलेशन का नारा लगा रहे हैं, ठीक है। सो खुशी बनाइए, बट इतनी बनाइए कि अपने घर को पहले बचाइए। क्लियर? अगर किसी के अकाउंट में 5 लाख या 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं मेरे भाई, और उसकी करेंसी यहां पर ब्रेक होती जा रही है, सोचो वो 90 हो जाती है, तो आपकी परचेसिंग पावर खत्म होती जा रही है और आपके सिर पे जू नहीं हिल पा रही। क्यों नहीं हिल पा रही? क्योंकि हमारे मीडिया हाउसेस सबके सब कह सकते हो एक तरीके से चोर हैं। क्यों चोर हैं? क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि आपका जो मेन चीज है उसको शो ही नहीं किया जा रहा। किसी देश की पावर, उसकी करेंसी की वैल्यू वो टूटती जा रही है। मैं टीवी देख रहा हूं, टीवी देखते हुए मुझे फील हो रहा है केवल एक ही चीज, कांग्रेचुलेशन ट्रंप साहब, कांग्रेचुलेशन ट्रंप साहब। हर टीवी चैनल केवल यही शो करने में लगा पड़ा है। कोई भी इस बात को क्यों एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि जैसे ही साहब आते हैं तुरंत हमारी करेंसी टूट जाती है। और ये मेरे भाई मेरे घर की करेंसी नहीं है, ये हमारे देश की करेंसी है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप खुद सोचो, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसकी वैल्यू कल टूट गई, ठीक है। और टूट गई तो अब करें तो करें क्या? टूट गई तो टूट गई। आप कहेंगे चलो यार हमारी थोड़ा ना सबकी टूटी, बट आप खुद अंदाजा लगाइए जिस इंसान का सिलेक्ट हुआ है, जो प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी पॉलिसीज का इंपैक्ट आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा कि उनकी करेंसी तो मजबूत होनी ही होनी है। उनकी मजबूत होगी तो क्या होगा? बाकियों की करेंसी खुद ब खुद डाउन हो जाएगी। मैं तो इतना ज्यादा खुश था देखकर जब लोग यहाँ पर ढोल मंजीरा बजा रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ पर लोग ट्रंप साहब के गुणगान गा रहे हैं, और कमाल की बात है पटाखे भी जला रहे हैं, अपने पैसे लगाकर जला रहे हैं। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनके पैसे की। उनका कहना है कोई बात नहीं, सब तालियां बजा रहे हैं तो हम भी तालियां बजाएंगे। तो मैं तो अपने चैट जीपीटी से बोलने वाला था कि कुछ अच्छे अच्छे प्रवचन लिखे जाएं 10-20 और वो शेयर किए जाएं, बट मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी क्या है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और इसी को तो बोलते हैं अवेयरनेस ना होने पर वही चीज हो जाती है कि आंखें बंद करने पर आप कह रहे हो कि ये तो रात हो गई, भरी दोपहरी के अंदर भी तो भाइयों ऐसा करना आई डोंट थिंक अच्छी बात है। सो आप इस बात को समझिए कि अगर यहां पर मान लीजिए अभी की बात की जाए तो अगर ये अभी ब्रेक कर चुका है, अब ये वापस नीचे नहीं आने वाला। क्यों नीचे नहीं आने वाला? कॉमन सेंस की बात है। आप यहां पे देखोगे तो किस तरीके की मूवमेंट्स यहां पे देखने के लिए मिल रही है, और RBI की तरफ से यहां पे कुछ होने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि यहां पर क्या है, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से काम किया जा रहा था USD-INR के अंदर, अभी क्या है, मैक्सिमम लोग यहां पर बायर हैं। क्यों? क्योंकि सबके सब बाय करना चाहते हैं, तो सेल कौन करेगा? सेल करने के लिए कोई है ही नहीं, तो बाय करते जा रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाती रहेगी। और सेल करने के लिए किसको खड़ा होना पड़ेगा? या तो RBI को यहाँ पे आके सेल करना पड़ेगा। बट RBI भी क्यों सेल करेगी? सोचो RBI ने क्या किया होता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए प्राइस यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस था उस पर्टिकुलर टाइम पर। अब क्या है, लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। बाय क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो हमें अपनी पोजिशन को हेज करना है, तो USD-INR को हमें बाय करना पड़ता था। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए लगाई, बट मेरा तो 10,000 वाला ऊपर कोई सेल करने के लिए तो हो, कोई सेल करना नहीं चाहता। ये सेल करने वाले कौन लोग हुआ करते थे? नॉर्मली हुआ करते थे, बैंक्स हुआ करते थे, ठीक।
या फिर आरबीआई, जो कि खुद भी एक बैंक है, आरबीआई हुआ करती थी। बट अभी की बात की जाए, अगर आरबीआई ने सोचो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी सेल कर दी, तो जब ये ऊपर की तरफ जाना ही है, आरबीआई भी इस बात को जानती है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो जो लॉस होगा वो सीधा सीधा आरबीआई को दिखाई देगा। बट आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहेगी, आप खुद ब खुद सोचो। बट जो आदमी यहाँ पे बाय करना चाहता है, अगर उसको वहां पे सेलर ही नहीं मिलेंगे, सो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या करेगा, वो अनरेगुलेटेड मार्केट में जाके अपनी पोजीशंस को हेज करने की कोशिश करेगा। एंड काफी सारे लोग एक और चीज यहाँ पे कीर्तन गा रहे हैं कि जैसे ही ट्रम्प साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट बने तो क्या हुआ, तब ना गोल्ड नीचे गिर गया, गोल्ड तो सस्ता हो गया जी। मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जब भी कभी भी देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको बोल देना चाहूंगा, जब भी कभी न्यूज आती है, दो चीजें करो, या तो ट्रेड ही मत करो, ठीक है, और अगर ट्रेड कर रहे हो तो लिमिटेड ट्रेड कर लो। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी न्यूज वाली कैंडल बनती है, न्यूज आने पर अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, उसका इंपैक्ट कुछ टाइम के लिए ही रहने वाला है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अब आप कहेंगे कैसे, ये वीडियो आज बन रही है, आप देखिएगा 4 से 5 दिन के अंदर वापस रिकवरी आपको किस तरीके से इजीली मिल जाएगी। और अगर लोअर लेवल ब्रेक होता है, काफी लोग कहेंगे सोना सस्ता कर दिया, सस्ता नहीं हुआ मालिक, आपकी जेब ऑलरेडी कट चुकी है, आपको पता ही नहीं लगा कैसे। यहां आपकी जो करेंसी है उसकी तो अच्छी वाली बैंड बज चुकी है, समझ रहे हो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको सोना सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि करेंसी आपकी ब्रेक हो गई। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए पैसा पड़ा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे की वैल्यू डाउन हो गई है और आपके सिर पे से जूं भी नहीं हिली। अब आप कहेंगे मैं ना एक काम करता हूं, सोना सस्ता हो गया, सस्ता सोना खरीद लेते हैं। बट मेरे भाई, सस्ता सोना खरीद तो लोगे, बट आपकी करेंसी की वैल्यू जो डाउन हुई है उसका क्या करोगे, सोचने की बात आती है। एंड यहां पर आप फंस जाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगा के रखो कि जहां पर आपको सेफ्टी ज्यादा मिले। बट इंडियन मार्केट की बात की जाए, सेफ्टी के नाम पर यहां पर झुंझुना थमा दिया जाता है, आपको लूट मचाने के लिए जितनी ज्यादा हथकंडे हो सके वो लगाए जाते हैं। और उसी के साथ में आपको यहां पे बताया जाता है कि देखो जी, वहां पर टीवी न्यूज चैनल पता है क्या चीज आ रही है, हंसने की बात है, मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ना चैट जीपीटी वाली अच्छी अच्छी 2 4 25 30 गालियां लेके आता, बट मेरा मन चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार, इनके चक्कर में अपना क्यों खराब करना साइकोलॉजी। आप खुद सोचो मेरे भाइयों, एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, वाह वाह तालियां। मीडिया हाउस वाला क्या कह रहा है, सोने का प्राइस गिर गया, सोना हुआ 1800 पॉइंट सस्ता, 2000 पॉइंट सस्ता। अबे बेवकूफ, आप मतलब क्या बोले, मतलब देख रहे हो फीलिंग, देख रहे हो अंदर की कैसी आ रही है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। आप कहाँ क्या पढ़ के आए हो, कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हो, आपकी करेंसी की बैंड बज गई मेरे भाई उस इंसान के प्रेसिडेंट बनते ही, और आप यहां झुंझुना बजा रहे हो कि सोना सस्ता हो गया, जाओ सोना खरीद लो। वाह यार, क्या ही लॉजिक है, क्या बोलें, क्या समझाएं, मतलब एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस होती है। और वो मीडिया हाउसेस को देखकर हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि यार कहां फंस गए हम लोग, क्या टीवी चैनल देखने पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो देख लीजिए क्या गेम चल रहा है, ठीक है। सो सोना सस्ता हुआ है, आज ही जाइए 2-4 किलो खरीद लीजिए, सिंपल सी बात आती है। क्योंकि वो मीडिया हाउसेस वालों ने तो खरीद लिए होंगे, क्योंकि सोना तो बहुत सस्ता हो गया। और रही बात हमारी करेंसी की, वो तो हमारी है ही नहीं, वो तो आरबीआई की है, वो टेंशन तो आरबीआई की है, हमारी थोड़ा ना टेंशन होगी वो। तो ये लॉजिक लगाइए और आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहिए और तालियां बजाइए, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए कांग्रेचुलेशन ट्रंप साहब, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लॉजिक समझ में आया नहीं आया। यहां पर उल्टा ही चल रहा है, तारीफ की जा रही है, तारीफ जोड़ दी जाती है किससे, कि गोल्ड सस्ता हो गया ट्रम्प साहब के आते ही। अरे भाई बेवकूफ, तुम्हारी करेंसी ब्रेक हो गई मेरे मालिक, उसको तो बता दो जरा कि आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ जो पैसा है उसकी वैल्यू ब्रेक हो गई। आप एक बात बताइए कि बैंक अकाउंट में किसी के 10,000 रखे हुए हैं, किसी के 20,000 रखे हुए हैं, किसी के में 50,000 रखे हुए, आप कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर ये हल्का सा नीचे ऊपर हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं बता देना चाहूंगा मेरे मालिक, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप बाइक चलाते हो, आप अगर कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट टैक्स की बजाय इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हो। ऑयल खरीदते हो, डीजल खरीदते हो, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। और जो वो ऑयल आता है वो डॉलर के बेसिस पे आता है, जब डॉलर की वैल्यू आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अब सोचो, आपको पहले क्या था, आपको देने पड़ते थे 84 रुपीज फॉर $1, अभी क्या है, आपको देने पड़ेंगे 84.32, ठीक, रुपी फॉर $1। तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको गिफ्ट के तौर पर मिली है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं। आई विश
आपको ये बैक एंड का गेम समझ में आ गया होगा। अब भी किसी को अगर ट्रम्प साहब को कांग्रेचुलेशन देना है तो उनके ट्विटर अकाउंट पे जाइए और वहां पे भरमार कर दीजिए कि थैंक यू फॉर ब्रेक माई करेंसी, एंड ऐसे ही आगे भी ग्रोथ करते रहिए ताकि हमारा यूएसडी एनआर और भी ऊपर आसमान छुए, ठीक है, और भी ज्यादा ऊपर जाए। लाइक अभी तो हमारा 84 चल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर मैं कहता हूं 90 प्लस जाए। लिखिए वहां पे, कमेंट कीजिए कि थैंक यू मालिक ऐसा करने के लिए। बाकी उन लोगों के वीडियो जरूर भेज देना जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुशखबरी लाइक दिखा रहे हैं कि हाय पता नहीं क्या हो गया भाई, सोना सस्ता हो गया, सब सोना खरीद लो। आप खुद सोचो मेरे भाई, सोना खरीदने के लिए कितने लोग जाएंगे? जो अमीर होंगे वो खरीद लेंगे, उनको दिखाई देगा चलो यार सस्ता हो गया तो खरीद लेते हैं। अब आम आदमी बेचारा जो बेचारा 20,000 30,000 रुपए कमाता है, उसको ना तो सोने के भाव पता, ना उसको करेंसी के भाव पता, एक्चुअल में वो पैसा कमा रहा है। ध्यान से देखो, मजे की बात देखो, मुझे हंसी आती है सोचकर, एक इंसान पैसा कमा रहा है, ठीक, और इस पैसे की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? ट्रम्प साहब डिसाइड कर रहे हैं, मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे काम किया, इस पैसे से आपको 1,000 रुपए मिले, अब इस 1,000 रुपए से क्या क्या प्रोडक्ट आप आएगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ट्रम्प साहब एंड मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये आदमी क्या झुंझुना बजा रहे हैं? यहाँ पे सोचने की बात आती है। उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने 1,000 रुपए कमाए थे, आने वाले 10 दिन के अंदर 1,000 की वैल्यू 800 ही रह जाएगी। उसको तो पता ही नहीं है, वो अपने पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठे कर रहा है कि चलो पैसे जोड़ लेते हैं। उसको पता लगा कि पोपट कट गया, 7% का इन्फ्लेशन रेट था, आज उसके पास मान लीजिए 1,00,000 रुपए थे, तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अगर उसने 1,00,000 की ग्रोथ नहीं की तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी रह जाएगी? 93,000 रह जाएगी। अब उस बेचारे को कौन बताए, उसके हाथ में तो 1,00,000 की पत्तियां ही दिखाई देंगी, उसकी वैल्यू, परचेजिंग पावर कम हो गई, उस बेचारे को हवा ही नहीं आएगी। और ये हवा ना तो आपको कोई मीडिया हाउस बताएगी और ना ही आपको कोई पॉलिटिशियन बताएंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास भी पैसा है और मीडिया हाउस के पास भी पैसा है। बिल फटेगा किसके नाम का? आप जैसे आम आदमी के नाम का, ठीक है। सो इसलिए खुशी बनाइए, पटाखे जलाइए, बट सही टाइम पर, ठीक है। हमेशा सही टाइम सबके लिए सही नहीं होता। वहां पर अगर प्रेसिडेंट वो बने हैं, आने वाली जो भी पॉलिसीज होंगी, एक बात ध्यान रखना, उनमें उन्हीं का ही अच्छा होगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे कोई लॉजिकल गेम नहीं होने वाला है, ये बात समझ लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रम्प साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नहीं मेरे भाई, वो अमेरिका के बने हैं। तो तालियां तब बनाना जब वो कुछ अच्छा हमारे लिए करें, ठीक है। तो इंडिया में घूमने आ जाना या कर देना, ये कोई पॉलिसीज नहीं होती। इंडिया में घूमने आ गए तो यहाँ पर असली पॉलिसीज ये बताएगी, और ये मेरे हिसाब से तो भाई अभी तो बहुत आगे जाएगी। एंड लेट्स सी क्या होता है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। अपने भाव जरा नीचे बताइएगा। मैंने तो अपने बता दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा विदाउट एनी रीज़न यहाँ पे ट्रम्प साहब के कारण टूट गया यार। और आरबीआई कुछ कह नहीं रही है, आरबीआई का कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है, मोदी जी यहाँ से गायब हैं। लाइक हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो चुप ही हो गई, वो तो गायब ही हो गई। क्या करें, सब के सब बेसिकली एक तरह से हाथ रखकर बैठ गए कि कोई बात नहीं, करेंसी टूट रही है, टूटने दो। इनका मेन इंटेंशन करेंसी को रोकना था भी नहीं मेरे भाई। जो सोचते हैं ना यूएसडी को रोका, करेंसी की बहुत वैल्यू है, मैंने बताया था आपको जेपी मॉर्गन वाला गेम, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 2025 के मार्च तक के, ये लोग कहेंगे चलो करेंसी वैसे भी ऊपर जा रही है। अभी तो हमारा बिल फट रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, तो अब कोई आम जनता भी काम नहीं कर रही, अब क्या हो गया? तो ये क्या कहेंगे, चलो एक काम करो, मार्च में इसको खोल देते हैं। क्यों खोल देते हैं? आम जनता भी काम करेगी ना, तो बिल फाड़ने के लिए कोई तो होगा कि आम जनता के कारण ये ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। तो ये चीज हो सकती है, देखो मैक्सिमम टाइम ये होता है। बाकी रही बात किसी को गोल्ड वोल्ड खरीदना है, खरीद लो भाई, अमीर लोग हैं जो खरीद सकते हैं, खरीदो। गरीब आदमी की तो बैंड बजनी तय है, पक्का, सिंपल सी बात है। उसको तो गोल्ड खरीदना छोड़ो, उसको गोल्ड को देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना है? आप खुद देख सकते हो, उसकी करेंसी की वैल्यू टूटी जा रही है यार। उसके आदमी के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, वो क्या गोल्ड खरीद के बैठेगा क्या? सोचने की बात आती है। सो क्या ही बोलें, सबके सब एक जैसे हैं। तो इसी तरीके से नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, अपने अच्छे अच्छे भाव जो हैं वो प्रकट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं तो नहीं कर पाया चैट जीपीटी की मदद लेने के बावजूद भी, बट आप तो कर ही सकते हैं। नीचे कमेंट करके राय ज़रूर दीजिए कि ट्रम्प साहब के जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेशन मैं भी उनको ट्विटर पे कर दूं या आप भी कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।